नमस्कार दोस्तों, जीएस इलेक्ट्रिकल नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम विजिट करने वाले हैं आबू धाबी के अलेन में जो बदीना जायद एरिया है, वहाँ पे जो रेडमिक्स प्लांट है उसका हम आज विजिटिंग करने वाले हैं। उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आखिर इंडस्ट्रियल में क्या क्या फैक्ट्री में उपकरण होता है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, और पीएलसी क्या होता है, स्काडा क्या होता है, एचएमआई क्या होता है, रिले बोर्ड क्या होता है, पावर सप्लाई क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, एमपीसीबी क्या होता है। दोस्तों, हम आ गए इस रेडमिक्स प्लांट में, और ये ट्रक में आपको गाड़ी में जिसको खलाता है यहाँ पे बोला जाता है, इसमें माल लोडिंग हो रहा है। और ये माल लोडिंग हो के साइड पे काम के लिए जहाँ पे वर्क की होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन का बिल्डिंग वगैरह बनता है, वहाँ पे जाता है। और ये केमिकल टैंक है ये दो, और नीचे भी टैंक रखा जाता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो मटेरियल चाहिए और भी केमिकल हैं उनका भी उपयोग किया जाता है। और ये बड़ा सा सीढ़ी नुमा जो दिखाई दे रहा है, एक कन्वेयर बेल्ट है, इसको कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं, चल रहा है। इसका साउंड कमती किया हूँ क्योंकि ये दूसरा वीडियो मतलब कि आवाज़ नहीं सुनाई देता, इसके लिए हम कमती किया हूँ। और ये काफ़ी बड़ा मोटर है, इसके ज़रिए गियरबॉक्स के माध्यम से ये चलता है। और यहीं से माल मिक्सर में लोड होता है, जहाँ मिक्सिंग होता है, उसके बाद ट्रक में जाता है। और ये जो मोटर दिख रहा है, ये छोटा सा दो मोटर दिख रहा है, एक वो दिख रहा है गियर बॉक्स, और ये बॉकेट जो दिख रहा है ना, यहीं से माल तौला जाता है। जैसे वेट होता है कि ये 1 स्क्वायर मीटर में कितना मटेरियल चाहिए, उसी के हिसाब से यहाँ से ये जो कन्वेयर बेल्ट बड़ा वाला दिख रहा है, यहाँ से वो बॉकेट में लोडिंग होता है। और ये बॉक्स जैसा दिख रहा है, यहाँ सावल से जो जीसीबी टाइप होता है, अपने यहाँ जीसीबी भी बोल सकते हैं, उस सावल से इसमें माल डाला जाता है और कन्वेयर बेल्ट से वो बॉकेट तक जाता है। और ये जो है ये मटेरियल्स है, रम्मल है, लाल रम्मल है, मतलब कि बालू है, सैंड, और ड्यूल सैंड है, 3-4 है, ये कंक्रीट का वो होता है, एक ब्राइटी होता है लंबाई के हिसाब से कितना बड़ा है, 3-4 3-8 है। हाँ, तो इस प्रकार से होता है। और ये मटेरियल इसमें बॉकेट में जाता है, उसके बाद मटेरियल बना के लोडिंग होता है। ये सावल दिख रहा है जो मटेरियल डाल रहा है, आप देखेंगे कि उसी सावल से लोडिंग होता है बॉकेट में। देखिए अभी दिख रहा है आपको, कहीं चला गया मटेरियल लेने। तो ये बड़ी बड़ी जो टैंक दिख रही हैं, ये सीमेंट का है, ये अलग अलग सीमेंट होता है। और वो भी जो बड़ी टैंक है वो भी सीमेंट है। और ये सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, आपको ऊपर भी ले चलेंगे, दिखाएंगे कि मोटर कैसे होता है, कन्वेयर बेल्ट क्या होता है, स्क्रू क्या होता है। इस टैंक से, किसी भी टैंक से फ्लोर टाइप जो मान लीजिए आटा पीसने वाला, गेहूं वाला भी प्लांट होता है ना, उसमें भी स्क्रू के माध्यम से ही मटेरियल भेजा जाता है ऊपर। तो उसके बारे में भी बताएंगे। ये मिक्सर है जहाँ माल मिक्स होता है। और ये जो है हाइड्रोलिक पंप है, जो गेट खुलता है, माल मटेरियल जब मिक्स हो जाता है तो ये मोटर चलता है 1 मिनट के लिए, उतने में प्रेशर बनाता है और ये गेट खुल जाता है, ट्रक में माल चला जाता है। और ये 2 सेंसर दिख रहा है आपको, लिमिट स्विच, इंडस्ट्रियल लिमिट स्विच है, उससे कंट्रोल किया जाता है, उसका स्थिति देखा जाता है गेट का। ये जो पाइप जैसा दिख रहा है, यही स्क्रू है, इसी को स्क्रू बोलते हैं। इसी के माध्यम से सीमेंट बॉकेट तक, जहाँ तौल होता है सीमेंट का, वहाँ तक पहुँचता है, वहाँ से डायरेक्ट वो मिक्सर में चला जाता है जहाँ मिक्स होता है। और ये सीमेंट टैंक में ये जो पाइप दिख रहा है, यही स्क्रू है। ये देखिए स्क्रू का मोटर है जो 15 HP का है। और
जब सीमेंट टैंक बॉकेट में भेजना होता है तो इसको चालू करते हैं। आगे की वीडियो में बताएंगे कॉन्ट्रैक्टर चालू होता है कैसे क्या होता है। और ये भी 3 टैंक है, तीनों का अलग अलग मोटर है, 3 स्क्रू है। और ये बड़ी बड़ी टैंक है जिसमें एक में 2 ट्रक से ज़्यादा सीमेंट आ जाता है। ये सीमेंट वाला ट्रक भी बड़ा होता है जिसको यहाँ पे कुछ और ही नाम से बोलते हैं, जिसको बंकर बोला जाता है। और ये जो वाटर टैंक है, ये नीचे वाटर टैंक है, ऊपर केमिकल टैंक है। पहले केमिकल तौल होता है, उसके बाद ये सोलोनेट स्विच से ये जो जैक है वो खोलता है गेट को, वो पानी में चला जाता है, पानी से फिर मिक्सर में चला जाता है पानी के साथ। और ये जो है पानी गिर रहा है देखिए, और पानी लोडिंग हो रहा है और वेट भी हो रहा है। जब पानी का लीटर पूरा हो जाएगा ये अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, मोटर पानी आना बंद हो जाएगा। तो ये केमिकल और पानी दोनों मिक्स होके मिक्सर में चला जाता है। ये दोनों पानी और केमिकल मिक्स होके मिक्सर में चला जाता है। ये है कन्वेयर बेल्ट का मोटर जो काफ़ी हैवी है, और ये आपको बताएंगे आगे की वीडियो में कितने एचपी का है, ये पूरा डिटेल्स आपको देंगे। और इस वीडियो लंबी हो जाती है, इसके लिए हम थोड़ा ये पूरा डिटेल्स नहीं बता रहे हैं। और ये सीमेंट टैंक है, ये तीनों स्क्रू है उसका। और ये जो छोटा टैंक दिख रहा है ये माइक्रो सील का है, ये रम्मल टाइप लाल कलर का आता है, कई कलर का आता है, थोड़ा दाना मोटा होता है। वो सीमेंट में वो भी मिक्स करने के लिए आता है, कहीं कहीं रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिक्स किया जाता है, और वो भी वेट करके डाला जाता है। उसका भी रेशियो होता है, कितना मीटर में कितना डालना है, एक पेपर पे लिखा रहता है। और ये स्क्रू दिख रहा है ना, ये सीधे सीमेंट टैंक में गया है। सीमेंट टैंक से ये ऊपर सीमेंट आके ये इसके साथ ही वेट होता है। अंदर ये लोड सेल लगा हुआ है, इसके नीचे 4 लोड सेल लगा हुआ है, और लोड सेल के जरिए ये वेट होता है। वो वेट पूरा हो जाता है, फिर ये अपने आप स्क्रू बंद हो जाता है, सीमेंट आना बंद हो जाता है। तो आगे की वीडियो में आपको बताएंगे हम किस तरह से क्या क्या चीज़ होता है, कैसे गेट खुलता है, कैसा, ये आपको प्रैक्टिकल भी हम दिखाएंगे और नॉलेज मिलता रहेगा। ये ट्रक जैसा दिख रहा है एक छोटा, ये इसको खलाता बोलते हैं यहाँ पे। यहीं से मटेरियल इसी में लोड होके साइड पे पहुँचाया जाता है। और ये जो है बड़ा वाला गाड़ी एक दिख रहा है जो बैक हो रहा है, आपको दिख रहा है, इसी को बंकर बोलते हैं। इसी में सीमेंट आता है, और प्रेशर इसमें कंप्रेसर लगा रहता है। प्रेशर के ज़रिए ये सीमेंट टैंक के ऊपर से टैंक में चला जाता है, पाइप के ज़रिए प्रेशर से देखिए जा रहा है सीमेंट लोड करने ये गाड़ी। इसी को बंकर बोलते हैं। इसी में सीमेंट आता है लोड होके, और उसको गाड़ी को लोड करता है। अब हम थोड़ा देर में आपको नीचे ले चलेंगे। ये देखिए ये बॉकेट में सावल डालता है, उधर सावल दिख रहा है, देखिए ये देखिए सावल दिख रहा है, वो डाल रहा है, दूसरे प्लांट में डाल रहा है। यहाँ पे 2 प्लांट है, और दूसरे प्लांट में मटेरियल डाल रहा है। अलग अलग उसका जगह है डालने का, वो अलग अलग बॉकेट बना है उधर, तो उसमें अलग अलग मटेरियल डालता है, और वहीं से कन्वेयर बेल्ट पे माल गिरता है, छोटा कन्वेयर पे, वहाँ पे वेट हो जाता है और चला जाता है मिक्सर में। अब ये 3 टैंक दिख रहा है, ये 3 सीमेंट टैंक है। ये एक प्लांट का, उधर 3 टैंक है, वो दूसरे प्लांट का। ये पाइप दिख रहा है ना, ये पाइप बंकर आता है सीमेंट लेके, ये पाइप को कनेक्ट किया जाता है प्रेशर के माध्यम से। प्रेशर से वो सीमेंट टैंक में सीमेंट चला जाता है ऑटोमेटिक, वो सीमेंट टैंक में जाके फुल हो जाता है। जब फुल हो जाता है ना, तो इसमें एक स्विच लगता है, वो बताता है इंडिकेटर, लेवल इंडिकेटर। उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे, बताएंगे। वो हार्न देता है कि यहाँ सीमेंट फुल हो गया। तो ये हमारा कंप्यूटर है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग हुआ है एक ही जगह बैठ के। पूरा
फैक्ट्री को कंट्रोल किया जाता है, उसका आउटपुट भी वो होता है, कितना मटेरियल लोड करना है ऑटोमेटिकली लोड होता है। तो ये CPU है, ये ऑपरेटर हमारे चला रहे हैं दोस्त हैं। और ये जो है दिख रहा है इसको HMI बोलते हैं और इसी से मैनुअल प्लांट को ऑपरेट किया जाता है। ये दोनों मीटर जो है एम्पियर मीटर है और ये जो 220 वोल्ट का वो है वोल्ट मीटर है। ये करंट को बताते हैं प्लांट कितना करंट लोड कितना है। और ये हमारा पैनल है, ये जो दो दिख रहा है चमकीला टाइप का, ये तो हमारा पावर सप्लाई है 24 वोल्ट। और यही रिले बोर्ड को ऑपरेट करने के लिए करंट देता है, एक तरह से पावर सप्लाई है। और PLC को भी यहीं से सप्लाई मिलता है। ये 24 वोल्ट का PLC है और इसका आउटपुट भी 24 वोल्ट का ही है। ये पीला वाला वायर जो दिख रहा है ना, ये रिले बोर्ड में जाता है और रिले को रन कराता है प्रोग्रामिंग के हिसाब से, कब मोटर को बंद करना है, कब चालू करना है, कितना वेट करना है, कितना देर में कौन मोटर चलेगा, कितना, ये रिले बोर्ड को वही इंफॉर्मेशन देता है। और ये रिले बोर्ड से 220 का रिले बोर्ड है और यहाँ से जो आउटपुट निकलता है एक 220 वोल्ट सब में इनपुट हुआ है और NONC से आउटपुट जो निकलता है 220 वोल्ट वो इधर जाता है कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए। ऊपर जो दिख रहा है ये MPCB है, मोटर प्रोटेक्शन ब्रेकर है, हाँ सर्किट ब्रेकर है, ये भी एक है और मोटर को प्रोटेक्ट करता है ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट या मोटर में कोई प्रॉब्लम है तो ये ट्रिप कर जाता है। और ये कॉन्टैक्टर है जो रिले के माध्यम से ऑपरेट कराया जाता है। और रिले को ऑपरेट कराने के लिए वो PLC है, हाँ रिले को जो ऑपरेट कराता है वो PLC का काम है। PLC रिले बोर्ड को ऑपरेट कराता है और रिले बोर्ड इस कॉन्टैक्टर को ऑपरेट कराता है, उसके बाद मोटर चलता है। ये जितना है अलग अलग मोटर का अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर है। और इसका आउटपुट किसी मोटर के साथ कोई गेट खोलना रहता है तो इनपुट आउटपुट NONC में ये 3 है। MPCB स्टार डेल्टा मोटर के लिए जो मिक्सर में बड़ा मोटर लगा है स्टार डेल्टा में है, ये 3 जो कॉन्ट्रैक्टर, 2 बड़ा और 1 छोटा, ये एक मोटर का स्टार डेल्टा है, ये 2 बड़ा 1 छोटा दूसरे का। ये जो दिख रहा है कन्वेयर बेल्ट का है स्टार डेल्टा करने के। ये CT है, ये एम्पियर बताता है, एम्पियर आउट ट्रांसफ़र करता है। और ये टाइमर है जो कि कॉन्ट्रैक्टर को स्टार डेल्टा में चलाता है। ये ब्रेकर जो लगा है इसके अंदर आउटपुट 220 वोल्ट का जहाँ जहाँ सप्लाई देना है इसी ब्रेकर के माध्यम से दिया गया है। और ये आपको ऑलरेडी नजर आ रहा है MCCB जिसको बोलते हैं। और ये हो गया मेरा पैनल का जानकारी आपको अगले वीडियो में मैं दूंगा, डिटेल्स में पूरा बनाऊंगा कि किस तरह से कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ कराया जाता है PLC के माध्यम से, रिले बोर्ड के माध्यम से वर्क में किस तरह लाया जाता है, वो अगले वीडियो में हम वीडियो में दिखाएंगे। और वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।